इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला। तो देखें लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सारे के केस में एक ही फार्मूला आता है, लेकिन उसके डेरिवेशन का रियल के लिए, वर्चुअल के लिए, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग रे डायग्राम ड्रा करना होता है और प्रोसीजर भी लगभग सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज के लिए। तो देखें उसके लिए पहले रे डायग्राम ड्रा करना होगा। तो हम लोग ले लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कुछ हाइट का एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपको लेना है ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे देते हैं ओ डैश। क्या नाम हो जाएगा? ओ डैश। अब देखें इसके लिए रे डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ से एक लाइट रे सीधी पास कराते हैं। हमें पता होता है ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पास करती है? फोकस से। तो इसका यहाँ पे कहीं क्या होगा? फोकस, F मान लेते हैं। अब उसके बाद दूसरी लाइट रे को, रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए दूसरी लाइट रे को कहाँ से पास कराना होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऐसे ही निकल जाती है। तो ये इसका आप इमेज बनेगा आई डैश। क्या बन जाएगा? आई डैश बन जाएगा। और यहाँ पे इसका वो डैश ले चुके हैं तो यहाँ क्या लिख लेंगे? सी। ऑप्टिकल सेंटर को सी लिख लेंगे। ये लाइट रे, देखिए ये लाइट रे का एरो जरूर बनाइएगा। तो ये आपका बन गया रे डायग्राम। इसका कोई नाम यहाँ पे जहाँ कट कर रही है ए दे दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ओ डैश सी किसके सिमिलर है? आई डैश सी। ट्रायंगल आई डैश सी क्यों हुआ? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कौन सा हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल सेम हो गया। और ये 90, ये 90, दो एंगल सेम हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा इसका हाइट यानी ओ डैश, इसका हाइट आई डैश। किसके? ये हाइट ले लिए। अब इसका बेस क्या होगा? OC। इसका बेस क्या होगा? IC। ये दोनों क्या होंगे? रेशियो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन देखेंगे, अगेन कौन सा ट्रायंगल? देखिए ट्रायंगल क्या होगा? ACF में ये वाला एंगल और आई डैश एफ पे ये वाला एंगल, दोनों क्या है? इक्वल है। और ये एंगल क्या है? 90। ये क्या है? 90। तो दो एंगल इसमें सेम हो गए तो ये भी क्या हो गया? सिमिलर। ट्रायंगल ACF सिमिलर ट्रायंगल आई डैश एफ। तो ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर हो गए। अब यहाँ से क्या होगा? इसके हाइट का रेशियो यानी क्या हो जाएगा? AC और उसके हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? आई डैश इक्वल टू इसके बेस का, इसका बेस क्या है? FC। उसका बेस क्या है? FI। ये हो गया। अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। यहाँ जहाँ AC है वहाँ क्या लिख सकते हैं? जहाँ AC है ओ डैश, क्योंकि AC की वैल्यू किसके इक्वल है? ओ डैश के। AC जितना हाइट है उतना ओ डैश है। तो इसको AC को ओ डैश लिख लिया। और यहाँ पे क्या है? आई डैश। और यहाँ क्या हो जाएगा? FC/FI। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड लिख लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कि AC की वैल्यू ओ डैश के इक्वल है। लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये सेकेंड इक्वेशन है, एंड सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा? आपको दिख रहा है इधर का लेफ्ट हैंड साइड ओ डैश अपन आई डैश इसका भी है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा? OC/IC इक्वल टू क्या हो जाएगा? FC/FI।
एफ सी अपॉन एफ आई हो जाएगा। अब वैल्यू देखिए किसका डायरेक्ट मिल रहा है, हमें पता है कि यहाँ ओ सी की वैल्यू क्या होगी, यू के इक्वल होगी, यू, ये यू है, और क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी होती है, और यहाँ फोकल लेंथ है तो ये कितना होगी, एफ होगी। तो हमें देखिए यहाँ पता क्या है, ओ सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी यू, और सी आई या आई सी की वैल्यू मिल जाएगी, और एफ सी एफ मिल जाएगी, लेकिन एफ आई नहीं मिलेगी। तो इसको चेंज करना होगा। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए ओ सी को ऐसे रहने देंगे, आई सी को रहने देंगे, एफ सी को रहने देंगे, एफ आई को लिख सकते हैं, एफ आई को आई सी माइनस एफ सी, क्या हो जाएगा, आई सी माइनस एफ सी। देखिए आई सी से एफ सी को माइनस कर देंगे, आई सी है एफ सी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एफ आई। अरे मेरे भाई पूरा में से इतने को माइनस कर दो, ये बचेगा। तो उसको इसलिए लिखा गया है कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। अब रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ सी की माइनस का यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का यू, क्योंकि इधर की डिस्टेंस माइनस लेते हैं। और आई सी कहाँ है, आई सी पूरी है, क्या हो जाएगी, प्लस की वी, एफ सी प्लस का एफ, आई सी वी प्लस का वी, यहाँ माइनस है, एफ सी एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस का यू बी प्लस ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। अरे मेरे भाई माइनस का यू बी प्लस का, और इसके क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा, वी एफ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड, बोथ डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड। तो यहाँ क्या कहते, देखिए यू बी है तो क्या बचेगा, 1/f बचेगा, क्योंकि यहाँ से यू बी कट जाएगा, 1/f बचेगा, माइनस है तो माइनस में यहाँ क्या बचेगा, यू और एफ कटेगा, 1/b बचेगा, वहाँ वी एन एफ कटेगा। अगर डिवाइड करोगे तो वी एन एफ में से वी एफ कट जाएगा, यू बचेगा। अब इसको एफ को उधर ले जाइए, इसको इस साइड लाइए, तो 1/v इधर ये था ही, इसको ले आए, 1/u माइनस में हो गया, ये उधर जाके प्लस में हो गया। यही क्या है हम लोग का लेंस फार्मूला, वेयर v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये था लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज। इसी तरह से वर्चुअल इमेज का भी इसमें कर सकते हैं, बस ये होगा कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना होगा ताकि वर्चुअल इमेज बने। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था आपका लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करेंगे हम लोग लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हमेशा बनाता है कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव का देखेंगे तो देखिए रे डायग्राम बनेगा इसके लिए भी। पहले ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखना होगा, इसका नाम भी दे देते हैं ओ डैश जो उसमें लिया गया था। इसका काम होता है डाइवर्जिंग का, तो ये लाइट से इधर चली जाएगी। अगर हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो कुछ ऐसी आती दिखेगी, इसको फोकस मान लेंगे F। अब एक लाइट से कहाँ से पास कराना होगा, कहाँ से पास कराना होगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे तो ये ऐसे निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर को C ले लेंगे तो ये इमेज बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका नाम आई डैश छोटा बना है इमेज, यही है। रे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते थोड़ा सा और बड़ा बनता, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ सिमिलर ट्रायंगल कौन सा होगा, देखिए ट्रायंगल वही जो उसमें नाम दिए थे, अगर आप यहाँ दिए तो ये यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ डैश सी सिमिलर किसके है, ओ डैश सी किसके सिमिलर है, देखिए ओ डैश सी में, और ये ट्रायंगल आई डैश सी दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्यों सिमिलर है, क्योंकि एक एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, और ये 90 है और ये 90 है, तो ये हो गया सिमिलर है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर सिमिलर है तो क्या आ जाएगा, ओ डैश
अपान आई डैश जो उसमें किए थे ओ डैश यानी ये, इसका बेस क्या होगा, वो ओ सी का, ओ डैश सी का बेस क्या होगा, ओ सी, और इसका बेस क्या होगा, आई डैश सी का सी आई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगेन ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल कौन होगा, इसका नाम ए दे देंगे। ट्रायंगल ए सी एफ सिमिलर किसके है, आई डैश ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल आई डैश एफ, आई डैश एफ, क्योंकि इसमें देखिए एफ कॉमन है, ये 90 है, ये 90 है, सिमिलर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी अपान आई डैश, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये हाइट ए सी है और इसका आई डैश है। ए सी का बेस क्या होगा, ए सी वाले ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल ए सी एफ का बेस क्या होगा, एफ सी, और आई डैश एफ का क्या होगा बेस, एफ आई। अगर आप दोनों में नाम वही ले रहे हो तो लगभग ट्रायंगल वही सिमिलर आता है, दूसरा नहीं आता है। यहाँ पे देखिए हमको पता है ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ओ डैश के, ए सी किसके इक्वल है, ओ डैश के, यहाँ पे आई डैश तो रहेगा ही, ए सी एफ अपान एफ आई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ओ सी अपान आई सी इक्वल टू एफ सी अपान आई एफ। तो यहाँ ओ सी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, ओ सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू, और ये सी एफ क्या है, आई सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी वी, और एफ सी क्या है, फोकल लेंथ यानी एफ। ये आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे एफ आई नहीं मिलेगा तो एफ आई को लिख लेंगे अभी यहाँ पे, यहाँ ओ सी आई सी सब मिल जाएगा, एफ सी मिल जाएगा। एफ आई को क्या लिखोगे, एफ आई को क्या लिखोगे, एफ आई को क्या लिखोगे, देखो एफ सी है तो एफ सी में से एफ और सी में से सी आई निकाल दें तो क्या आ जाएगा, एफ आई को क्या लिख सकते हैं, एफ सी माइनस सी आई। ओ सी कितना है, इधर का डिस्टेंस है तो माइनस का यू, सी आई क्या है, सी आई भी इधर है, सी आई क्या है, माइनस का वी, एफ सी क्या है, माइनस का एफ सी क्या है, माइनस का एफ, और यहाँ देखिए माइनस है, और सी आई क्या है, माइनस का वी, तो यहाँ ब्रेकर में लिखोगे माइनस का वी, तो देखो ये माइनस कट जाएगा, वी बाई यू हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर लो ताकि प्रॉब्लम ना आए, वी बाई यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस रहेगा और ये माइनस रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का यू एफ, इसमें करेंगे यू बी, उधर माइनस का वी एफ, माइनस यू एफ यू बी माइनस का वी एफ, डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड, वो तो बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड। तो यहाँ क्या बचेगा यार, यू वी है, यू एफ है तो 1/v माइनस का बचेगा, प्लस 1/f प्लस में बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1/u बचेगा। बस आप यहाँ ऊपर लिख दिए अरेंज करके, इसको 1/f रहने देते हैं, 1/f रहने देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा उस साइड 1/v, और ये ऑलरेडी 1/u माइनस में है, माइनस का 1/u। तो ये क्या हो गया, लेंस फार्मूला। ये उसी के सिमिलर है, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के सिमिलर है, कॉनकेव लेंस के भी फार्मूला। ठीक है, ये कौन सा आ गया, लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कौन सा बनाता है, इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज। तो ये था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले सकते हैं। तो आपको कोई भी डेरिवेशन टूल्स से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।